यानी कहने का मतलब ये है कि पहली टेस्टिंग जब स्मोक आप कर लिए, तो स्मोक टेस्टिंग कर लिया आपने, तो आपको बिल्ड तो देख लिया कि आपने जो जो उसने बिल्ड दिया है बहुत सही दिया, उसमें आपको इशू नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में अब आप टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन की डिटेल में। स्मोक टेस्टिंग के लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ टेस्ट केसेस होंगे जिनको आप रन करेंगे। सैनिटरी टेस्टिंग के लिए कुछ ज्यादा ही टेस्ट केस होंगे आपके पास, जिसको आप ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट लेके लास्ट तक बिफोर कोड गोज इन प्रोडक्शन, अभी आपका कोड जो प्रोडक्शन नहीं गया उससे पहले आप ये इंश्योर करेंगे सैनिटरी टेस्टिंग में कि हमारी अदर फंक्शनलिटी इसके साथ साथ वर्किंग फाइन है, साथ साथ में है कि नहीं। अच्छा, ये बिल्ड के साथ करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग का कंसेप्ट मत इसमें लाइएगा, रिग्रेशन टेस्टिंग मत, बिल्ड में करेंगे। हर बिल्ड के साथ जैसे जितनी स्टेबल बिल्ड होगी उसके बाद सैनिटरी उतना ही अच्छा परफॉर्म होगी आपकी। बिल्ड के साथ आप करेंगे जो बिल्ड आपकी जाएगी। रिग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट शूट होता है, वो अलग होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग में पूरे टेस्ट केसेस आ जाएंगे आपके, अगर 500 टेस्ट केसेस है तो 500 टेस्ट केस आ जाएंगे। वो रिग्रेशन वो आगे आएगा अभी आपका। सैनिटरी को ऐसे समझिएगा कि जो बिल्ड आ गई है, जैसे एक बार में आपने जैसे कोई एक फीचर आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको एक फीचर लेके जाना है। सपोज जैसे मान लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूं कि आपकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपका जो पेमेंट मोड है वो नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ये दो चीजें हैं। अभी आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन वहां पे इनेबल करना चाहते हैं, या पेटीएम का ऑप्शन, या फोन पे वॉलेट का ऑप्शन, कोई एक मान लीजिए करना चाहते हैं, पेटीएम का करना चाहते हैं। रियल रियल एग्जांपल है, तो पेटीएम का आप वहां पे ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पेटीएम के लिए जो पहली बार बिल जाएगी वॉलेट के लिए, सपोज पहली बार बिल जाएगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मोक टेस्टिंग। पहले बिल्ड पे स्मोक टेस्टिंग आप करेंगे। स्मोक टेस्टिंग आप करके जब देख लेंगे कि हाँ स्मोक टेस्टिंग सही चल रही है, बिल्ड एक भी इशू आ गया तो रिजेक्ट कर देंगे, दूसरे बिल्ड दे देगा। वो भी इशू आ गया, रिजेक्ट कर देंगे, तीसरे बिल्ड देगा वो। तो उसके बाद जब स्टेबल हो जाएगी तो फिर अब आप क्या करेंगे, परफॉर्म उस पर सैनिटरी करेंगे, परफॉर्म क्या परफॉर्म करेंगे, सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे आप। जब सैनिटरी टेस्टिंग आप परफॉर्म करेंगे तो उस पर आप इंश्योर करेंगे कि जितनी बिल्ड हमारी आई थी वो सारी बिल्ड, और उसके बाद जो हमारे सेट ऑफ टेस्ट केसेस होंगे वो सारी टेस्ट केसेस वर्किंग फाइन है कि नहीं। ठीक है, अब वो चीज अभी प्रोडक्शन पे चला मतलब जाने वाला है, उससे पहले हम एक इंश्योर कर लेंगे कि अब तक जो हमारी जितनी टेस्ट केसेस थी सैनिटरी की, सैनिटरी पैक जो हमारा था वो सारा वर्किंग फाइन है। तो सैनिटरी दो रूप में बहुत बार की जाती है। कुछ कंपनियां प्रोडक्शन से पहले सैनिटरी करवाती हैं और रिग्रेशन करवाती हैं, कुछ कंपनी प्रोडक्शन के बाद सिर्फ सैनिटरी करवाती है, रिग्रेशन नहीं करवाती। सैनिटरी से पहले तीन टेस्ट, प्रोडक्शन से पहले तीन टेस्टिंग करवा लेती है, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटरी टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। कंपनी टू कंपनी टेस्टिंग डिफरेंट करती है। कुछ कंपनी का ये होता है कि भाई हमारी टेस्टिंग जो है ये तीनों टेस्टिंग पहले होगी, प्रोडक्शन के बाद सैनिटरी जरूर होगी। क्यों? अरे भाई बिल्ड प्रोडक्शन पे गई है, प्रोडक्शन का एनवायरमेंट अलग है, अगर वहां इशू आ गया था तो वहां पे भी जाके आपको एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस आपके होते हैं, जो सेटअप पूरे टेस्ट केसेस नहीं, सेटअप सैनिटरी के पैक होते हैं, तो उनको आपको चलाने होते हैं। आपके पास 500 टेस्ट केसेस हैं, 500 टेस्ट केस में आपने 50 टेस्ट केसेस बना लिए। सपोज मान लीजिए कि स्मोक के कुछ और करंट फंक्शनलिटी के बना लिए, करंट फंक्शनलिटी 10 और बना लिए, और आपने उसमें से करीब 100-150 टेस्ट केसेस आपने रख लिए सैनिटरी के, लेकिन 500 टेस्ट केसेस जो होंगे वो रिग्रेशन के। रिग्रेशन शूट चलेगा लास्ट में आपका, और वो इंश्योर कर देगा कि आपका प्रोडक्ट अब बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट। अब इसको डिप्लॉय करिए। बहुत कंपनी ऐसे हैं जो डिप्लॉय कराने के बाद भी रिग्रेशन शूट चलवा देती हैं, डेली चलाती रहती है रिग्रेशन शूट। उसका ऑटोमेशन जब आप लिखेंगे ना, तो उसमें रिग्रेशन शूट का ऑप्शन आएगा आपको, जब आप ऑटोमेशन करेंगे तो वो रिग्रेशन शूट चलता ही रहेगा ऑटोमेशन में आपका हमेशा। कैसे चलता रहेगा, जैसे आप ऑटोमेशन एक बार लिख दिया आपने ऑटोमेशन, तो वो रेगुलर बेसिस पे जेनकिन के थ्रू वो कॉन्फ़िगर करके वो ऑटोमेटिक रन होता रहेगा। या फिर जब आप इस जाएंगे तो आप रन करके, जेनकिन कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं किया तो ऑटोमेशन डेली रन करके रिग्रेशन शूट चला देंगे। आपका मैनेजर पूछेगा आपसे, जैसे हम लोगों से क्वेश्चन होता था, रिग्रेशन शूट चलाया था आज? हाँ चलाया था सर। कोई इशू आया था? नहीं आया। किसी ने पूछ लिया आज चलाया था? हाँ चलाया था। इशू? हाँ सर एक इशू आया था, एक जगह ये इशू था। क्या आया था इशू? देखो तो मैनुअल टेस्टिंग करके वहां पे, मैनुअल टेस्टिंग करके हमने देखा अरे हाँ नहीं सर इशू है यहाँ पे, तो पकड़ लेते थे। ये है आपका। आगे चलिए, आगे करके देखते हैं कि करके क्या है।
कि आपके पास जैसे ये मान के चलिए कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट एक है। तो वेबसाइट में अगर आपने पहली बार अगर आपने उसको जो आपके पास बिल्ड आ रही है, सॉफ्टवेयर टीम आपको बिल्ड बना के दे रही है, आपने टेस्टिंग कर लिया, सपोज मान लीजिए बिल्ड। तो टेस्टिंग जब आपने कर लिया, जिसके लिए बिल्ड आई थी, जिस फीचर के लिए, वो फीचर सही चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना? तो अब वहां से आप आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट टेस्टिंग, नेक्स्ट फेज पे जाएंगे ना टेस्टिंग करने के लिए। तीन जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, पहली बिल्ड आई, आपने स्मोक टेस्टिंग किया, 4 बग निकल गए। दूसरी बिल्ड आई, आपने स्मोक टेस्टिंग कर लिया, 1 बग निकल गया, आपने रिजेक्ट कर दिया बिल्ड को, बिल्ड वापस चली गई। तीसरी बिल्ड आई, आपकी टेस्टिंग पास हो गई। अब जो आप टेस्टिंग करोगे चौथी बार में, उस करोगे आप सैनिटी टेस्टिंग। वही बता रहा हूं ना, वही तो बता रहा हूं ना। अब चौथी बार में आप करोगे तो सैनिटी टेस्टिंग क्या करोगे, चेक करोगे। सैनिटी टेस्टिंग में आप क्या करोगे कि आपके पास कुछ सेट ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, उनको चेक करोगे आप। अगर ये भी पास हो गई, मान लो कि आपको 4 फेज, मान लो आपको चौथे बिल्ड पे टेस्ट करना है, 3 बिल्ड तो आपकी चली गई थी, चौथी बिल्ड आई, पास हो गई, स्मोक पास हो गया, ठीक। इस स्मोक पास हो गया, जब स्मोक पास हो गया आपका, इसका मतलब तो ये नहीं टेस्टिंग कंप्लीट हो गई ना, अभी तो एक फेज कंप्लीट हुआ ना इनिशियल लेवल पे। कि अभी स्मोक क्या कर रहा है, स्मोक ये कह रहा है कि क्विकली आपका ये पता चल गया कि आपके पास डिटेल में टेस्टिंग आपने नहीं ना किया, आपने डिटेल में टेस्टिंग नहीं किया ना, क्विकली किया ना आपने डिटेल टेस्टिंग थोड़ी नहीं किया ना उसमें। स्मोक क्या बोल रहा है कि आपने डिटेल टेस्टिंग नहीं किया ना। स्टेबल बिल्ड के साथ आप टेस्टिंग जब करते हो तो सैनिटी टेस्टिंग करते हो,